सितंबर 2025 Monday, and this is KSI practical class, and we will demonstrate how to do the दोष वृद्धि क्षय असेसमेंट। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का दोष वृद्धि क्षय असेसमेंट करते हैं कि उस व्यक्ति में दोष बढ़े हुए हैं या घटे हुए, ठीक है, हमारे पास एक सेट परफॉर्मा है। हाँ, तो वो सेट परफॉर्मा के अंदर हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जैसे हमें देखना है कि वात क्षय हो रहा है या वात वृद्धि हो रहा है। तो वात वृद्धि या वात क्षय में जो सिम्टम्स दिए हुए हैं इस लोग के अंदर, वही सिम्टम्स परफॉर्मा में, ठीक है। जैसे सपोज मुझे करना है कि इनका असेसमेंट करना है मुझे इनका कि इनके अंदर कोई दोष बढ़ा है या नहीं है, राइट। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, अपने हाथ में परफॉर्मा, ठीक है। सबसे पहले जो हम लेते हैं दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सर आपका नाम क्या है? जो भी अपना नाम बताने वाले हैं वो मैं नाम लेने वाला हूँ। आपकी एज कितनी है? जो भी एज बताएंगे, जेंडर मेल या फीमेल है, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर देखना है, थर्मोमीटर लगा के कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, या नॉर्मल है, वगैरह जो भी है वो लिख देना है। बॉडी का वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स और एड्रेस। वो व्यक्ति कहाँ से आया, उसका सेक्स क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, ये सब जनगणना कराती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या कराती है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। जब तुम आगे जाके एमडी करोगे, पीजी करोगे, रिसर्च करोगे, तो उस सब में उस व्यक्ति का नाम क्या है, सेक्स क्या है, जाति क्या है, एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशंस क्या है, करता क्या है, वो सब चीज़ें बताती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। देन वी विल कम टू द पॉइंट, हमें असेसमेंट करना है कि उस व्यक्ति में कोई दोष बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे वात वृद्धि के सिम्टम्स। तो वात वृद्धि के सिम्टम्स इस लोग में दिए हुए हैं, तो इस लोग के बेसिस पे ही ये परफॉर्मा जो है वो डिजाइन किया गया है। तो पहला सिम्टम है कार्शनेय। कार्शनेय, कार्शनेय मतलब मसल्स वास्ते, मसल्स वास्ते, हाथ पैरों का सूख जाना। कार्शनेय का मतलब हाथ पैरों का सूख जाना। अब जैसे मुझे इसमें देखना है कि मसल्स वास्ते है या नहीं है, तो मुझे देख के पता चल रहा है कि मसल्स वास्ते नहीं है, तो मैं इसमें प्लस में नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें माइनस में लगाऊंगा। पहला सिम्टम जैसे कार्शनेय, कार्शनेय का मतलब मसल्स वास्ते। ये अचानक से पेशेंट बोल रहा है, ये तो हो गया कि नॉर्मल पेशेंट है ना। हो सकता है कि हम हॉस्पिटल में किसी मरीज की जांच कर रहे हो, हो सकता है वो टीबी का मरीज आया, वो बोल रहा है डॉक्टर साहब मेरा पिछले 2 महीने से ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अगर वो ऐसा बोलेगा तो हम इसकी क्या करेंगे, अगर उसका ब्लड वेट ठीक ठाक है, नहीं कम हुआ है तो माइनस, अगर हुआ है तो ठीक है। दूसरा सिस्टम है, सिस्टम है कार्शनेय। ये तो कार्शनेय का डंडा, ये वाला सा और ये राइट। कार्शनेय मतलब मसल्स वास्ते। ये है कार्शनेय का आका डंडा, षटकोण वाला आधा सा अणा या के ऊपर रहा और कार्शनेय। कार्शनेय का मतलब क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन। क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन। अगर कोई व्यक्ति जैसे मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा काले नहीं है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा काले होते तो मैं क्या करता, बट ये बहुत ज़्यादा काले नहीं है इसलिए मैं प्लस नहीं करूँगा। हो सकता है कि अगर सपोज किसी को एंडोक्राइन डिसऑर्डर है या फिर एडिसन डिसीज है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का जो पिगमेंटेशन है वो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दो चीज़ें देखनी है, एक तो नॉर्मली वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा काला है या नहीं, या कुछ दिनों से सपोज उसको एडिशन में ट्यूमर हुआ, एडिशन डिसीज हुई, अचानक से उसका बॉडी का रंग जो है वो काला पड़ना शुरू हो गया। तो हमें दैट सिम्टम फाइंड आउट करना है कार्शनेय। अगर कलर काला दिख रहा है बहुत ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, प्लस। अगर नहीं दिख रहा है समझ आ गया, विदाउट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम आया उष्ण कामित्व। क्या है? उष्ण कामित्व। इसका मतलब क्या है? डिजायर फॉर हीट। तो व्यक्ति को हम बोलेंगे ऐसा आपको ठंड तो नहीं लगती ज़्यादा कि रात में कम्बल ओढ़ के तो नहीं सोते हो, या मतलब चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का या गर्म चीज़ें खाने पीने का ज़्यादा मन तो नहीं करता है। अगर मन करता है, सिम्टम क्या है? उष्ण कामित्व, डिजायर फॉर हॉट थिंग्स। तो अगर वो कहता है हाँ मेरा गर्म गर्म चीज़ें खाने का मन करता है, मेरा गर्म ठंड लगती है, मुझे गर्म कपड़े पहनने का, पूरी बाजू के कपड़े, गर्मी में वो बोल रहा है मुझे पूरी बाजू के कपड़े पहनने का मन करता है, तो सिम्टम्स क्या होगा कि उसको गर्म चीज़ों की इच्छा होती है। अगर है तो हम क्या करेंगे, देन द नेक्स्ट सिम्टम्स कंपा। कंपा मतलब ट्रेमर, मतलब ट्रेमर। आप पेशेंट को बोलेंगे भाई अपना हाथ एक्सटेंड करो, हाँ, अगर वो हाथ एक्सटेंड कर रहा है, कोई ट्रेमर नहीं है, ट्रेमर एब्सेंट। अदरवाइज अगर ट्रेमर हो रहे हैं तो ट्रेमर प्रेजेंट। ये ट्रेमर भी हो सकते हैं अगर सपोज पार्किंसन डिसीज है। कौन सी डिसीज? पार्किंसन डिसीज है, या किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसके केस में भी ये
अदरवाइज एब्सेंट है तो माइनस, प्रेजेंट है तो ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम जो है आना, आना, आना मतलब क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैस बन जाती है, पेट एकदम फूल गया, ब्लोट हो गया, दैट इज आना। तो जब भी कभी गैस एक्यूमुलेट होगी उसके केस में आना मिलेगा। आपका पेट तना हुआ तो नहीं है ना, गैस बढ़ रही है, पेट फूला हुआ है। अगर वो बोलेगा यस हाँ ऐसा है तो प्लस, अगर वो बोलेगा नहीं तो। नेक्स्ट वी विल सी शक्रित ग्रह। शक्रित ग्रह का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। तो मतलब होता है कॉन्स्टिपेशन। समझिए भाई साहब, आप सुबह शाम बॉडी में जाते हो तो वो बोलेगा हाँ मैं जाता हूँ, तो नो। अगर वो बोलेगा कि नहीं दूसरे दिन में एक बार आती है तो फिर यस। गॉट इट? समझ आ गया? नेक्स्ट सिम्पटम वी विल सी बल हानि, मतलब लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसा तो नहीं है कि आपको पिछले कुछ दिनों से, 15 दिन से, 1 महीने से ऐसा लग रहा है शरीर में जान नहीं है। अगर बोलेगा हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी जान ही निकल गई है, फटक पड़ा रहता हूँ, वीकनेस रहती है बॉडी में, पावर एक्टिव नहीं होती, तो हम क्या करेंगे? प्लस। और अगर वो मना करेगा तो हम ठीक है। समझ आया? नेक्स्ट सिम्टम निद्रा हानि। निद्रा हानि मतलब लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ स्लीप। तो हम बोलेंगे आपको रात में नींद ठीक से आती है? तो अगर वो बोलेगा कि हाँ आती है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो बोलेगा नहीं आती है तो हमें ये सिम्टम देखना है निद्रा हानि, उसकी जो नींद जो है वो उड़ गई है। तो हम क्या कर रहे हैं? बात वृद्धि का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बात वृद्धि का। तो अगर पेशेंट की नींद उड़ गई है इसका मतलब उसकी बॉडी में बात बढ़ी है, इसका मतलब उसकी बॉडी में बात बढ़ी है। अदर देन आगे भी इससे हटके चलते हैं तो अगर कोई व्यक्ति एंग्जाइटी का पेशेंट है, बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता है, एंग्जाइटी है, या फिर उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हाँ, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को रात में नींद सही से नहीं है, उसकी नींद उड़ी हुई होगी। तो अगर नींद उड़ी हुई है, नॉर्मल कंडीशन में भी नींद उड़ी हुई है, उसे नींद नहीं आती है, रात में वो 2 घंटे सो के जग जाता है, तो उसके केस में क्या होगा? अदरवाइज कैसा होगा? समझ आया? नेक्स्ट सिम्टम मीन से कि भ्रम। भ्रम का मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं, जैसे खड़े थे बैठे थे, बैठ के खड़े हुए कुछ सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो अगर बोलेगा हाँ तो प्लस, अगर बोलेगा ना तो माइनस। ठीक है। देन वी विल सी कि अस्थि सूट, बात बढ़ गया है, जब बात बढ़ा होगा तो क्या होगा? जॉइंट्स में बोझ पे दर्द होगा, तो हम बोलेंगे हड्डियों में दर्द तो नहीं रहता, अगर वो बोलेगा हाँ दर्द है तो प्लस, अगर बोलेगा दर्द नहीं है तो माइनस। ठीक है। तो अब हमने सपोज टोटल 10 सिम्टम्स ही हमने काउंट किए, देखिए 10, और 10 में से 10 के आधे कितने होते हैं? 50%। तो अगर किसी का रिजल्ट 50% से ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब 6 सिम्टम्स पॉजिटिव है, या फिर 5 सिम्टम पॉजिटिव, 50% या 50% से ज़्यादा, तो उसका मतलब उसके केस में बात वृद्धि है। अगर 50% से कम है तो बात वृद्धि नहीं है। समझ आएगी बात? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक बात 6 का केस लेते हैं। तो बात 6 में क्या होता है कि अंगसार। अंगसार मतलब वीकनेस ऑफ द बॉडी पार्ट, मतलब रिड्यूस स्ट्रेंथ और वीकनेस इन द बॉडी पार्ट, कि उसके हाथ पैरों में ताकत नहीं लग रही। उसमें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा था बात वृद्धि में, बात वृद्धि में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा है। अभी ये कहता है अंगसार। अंगसार मतलब जान ही नहीं सही हुई, हाथ में उठाने का मन ही नहीं कर रहा, दैट सिम्पटम इज नोन एज अंगसार। हम बोलेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तो नहीं रहती है, हाँ, तो अगर वो पेशेंट होगा उसको सिंपल फील हो रहा होगा तो बोलेगा हाँ मेरा हाथ में उठाने का भी मन नहीं करता, अगर वो ऐसा बोलेगा क्या होगा? दूसरे देखना अल्पभाषित्व। क्या शब्द है? अल्पभाषित्व। इसका मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। तो अगर सपोज हम दूसरी हो सकती है, उसकी प्रकृति ऐसी है, शुरू से ही कम बोलता है, यह हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से उसने ऐसा कुछ कम बोलना शुरू किया, और शायद ठीक ठाक बोलता था। तो जिस अगर अल्पभाषित्व है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो समझ आया? हाँ। नेक्स्ट सिम्पटम यू विल सी द संज्ञानाश। संज्ञानाश क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। संज्ञानाश मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब इसकी जो कॉन्शियसनेस है या मेमोरी है अचानक से वो खत्म हो गई। तो अगर ऐसा कुछ होगा पॉजिटिव, नहीं होगा तो नेगेटिव। देन वी विल सी कि अल्पचेष्टा। अल्पचेष्टा क्या होता है? मतलब डिलेड मूवमेंट या रिड्यूस मूवमेंट, मुझे यहाँ से यहाँ चलने के लिए बोला, ऐसे ऐसे आ रहा, हाँ, रिड्यूस मूवमेंट या फिर डिलेड मूवमेंट। तो अगर जो बात वृद्धि का केस होगा उसमें क्या होगा? उस व्यक्ति जो है बहुत धीरे धीरे चलेगा, बात पेटी का नेचर होता है ना, उनको बहुत जैसे चलना। तो अगर बात बढ़ेगा तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, और अगर बात घटेगा तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो सिम्टम्स का नाम क्या है? अल्पचेष्टा। क्या नाम है? अल्पचेष्टा। तो अगर कोई पेशेंट जल्दी जल्दी नहीं चल पा रहा,
मतलब बैठा है, बैठे से खड़े होने में ही 2 मिनट लग जा रहा है, इसलिए बोलते हैं कि अगर वो बैठे हैं तो खड़े होने में ही 2 मिनट लग जाते हैं, तो उस तरह का अगर मूवमेंट है दैट इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नि वैषम्य। दो चीज़ें होती हैं कि एक अगर कोई पित्त का केस है और पित्त अगर बढ़ेगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगी, कफ अगर बढ़ेगा तो उसकी डाइजेस्टिव फायर कम होगी, हाँ कफ बढ़ेगा डाइजेस्टिव फायर कम होगी, उसको खाना खाने का मन नहीं करेगा। पित्त बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका खाना खाने का ज़्यादा मन करेगा, ज़्यादा बचेगा। लेकिन अगर वात बढ़ेगा तो कभी तो वो ज़्यादा खाएगा और कभी वो कम खाएगा। दिस इज नोन एज अग्नि वैषम्य। क्या कहते हैं इसको, अग्नि वैषम्य। तो अगर वो बोलेगा हाँ कभी तो मैं 4 रोटी खा लेता हूँ और कभी मेरा 1 रोटी खाने का भी मन नहीं करता है, तो अगर कोई पेशेंट इस तरह के सिम्टम्स बोलेगा तो उसके केस में अग्नि वैषम्य प्रेजेंट है। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कभी तो मैं 4 रोटी खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती और कभी भी एक खाता हूँ, एक ही नहीं बचती मुझसे, इसका मतलब सिम्टम इज नोन एज अग्नि वैषम्य। तो अगर वो प्रेजेंट है तो प्लस, अगर वो एब्सेंट है तो माइनस। इस तरह से हम देखेंगे अगर टोटल 10 सिम्टम्स में 10 में से अगर 50% भी पॉजिटिव है तो बात 6 है, और अगर 50% से कम है तो बात 6 नहीं है। समझ आया? आगे चलते हैं, एक बार और पढ़ेंगे। अब आया पित्त वृद्धि। पित्त वृद्धि में क्या होगा, पित्त वृद्धि में एक जो श्लोक है पीत विंड मूत्र नेत्र, मतलब उस व्यक्ति की विंड का मतलब क्या होता है, स्टूल, फीकल मैटर। अगर कोई व्यक्ति का फीकल मैटर येलो डिस्टिलेशन का पास हो रहा है दैट इज पीत विंड येलो इस कलर स्टूल, तो उसको बोलेंगे आपकी बॉडी कैसी आती है, मतलब वो बोलेगा अगर नॉर्मल कलर की आती है तो ठीक है, अगर वो बोलेगा ज़्यादा पीली आजकल आ रही है तो उससे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे हेपेटोसेलुलर और जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, जॉन्डिस में अगर लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बिलिरुबिन आपकी बॉडी में ज़्यादा टूट रहा है। बिलिरुबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिन से। तो अगर आपकी बॉडी में बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है तो बिलिरुबिन के टूटने से बनेगा स्टेरोबिलिनोजन। स्टेरोबिलिनोजन वो पिगमेंट है जो बॉडी को कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी येलोइश कलर की होती है। तो अगर बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है, उसके ऊपर चलते हैं, हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट रहा है तो बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा था, अब बिलिरुबिन ज़्यादा बना तो स्टेरोबिलिनोजन ज़्यादा बनेगा, स्टेरोबिलिनोजन ज़्यादा बनेगा तो वो इसका कलर है वो कैसा होगा, ज़्यादा पीला। तो अगर वो बोलेगा हाँ मेरी बॉडी ज़्यादा पीली आ रही है तो सिम्टम क्या करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही पीत मूत्र। तो जैसे स्टेरोबिलिनोजन की वजह से स्टूल का कलर पीला होता है, ऐसे ही एक पिगमेंट है यूरोक्रोम, क्या नाम है, यूरोक्रोम। तो वो यूरोक्रोम किससे बनता है, वो भी बिलिरुबिन के टूटने से बनता है। तो वो यूरोक्रोम अगर ज़्यादा बनेगा तो कैसी आएगी, ज़्यादा पीली। तो अगर वो बोलेगा मोर येलो सीरीन आ रही है तो हम प्लस करेंगे, अदरवाइज नेगेटिव करेंगे। ऐसे ही उसकी आंखें देखेंगे, अगर उसकी स्क्लेरा पीली हो रही है, स्क्लेरा जो वाइट वाला पोर्शन है आपका स्क्लेरा, तो अगर उसकी स्क्लेरा पीली हो रही है तो पीत नेत्रम पॉजिटिव है, अदरवाइज नेगेटिव। उसके बाद आया क्षुधा। क्षुधा मतलब भूख, जैसे मैंने भी बोला कि जो पीत वृद्धि के सिम्टम्स होते हैं उनको भूख कैसे लगती है, ज़्यादा। तो बोलेंगे कैसे आपको भूख सही लगती है, तो बोलेगा हाँ सर इसमें कुछ लोग लग रहा है कि तुम रोटी ज़्यादा खा रहे हो या मतलब ज़्यादा खा रहे हो तो हजम भी हो रहा है, तो बोलेगा अगर हाँ तो सिम्टम कैसा होगा, उसके बाद हम बोलेंगे तृष्णा, पूछेंगे कि तृष्णा मतलब प्यास लगता है। तो अगर किसी की बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो प्यास ज़्यादा लगेगी, तो हम बोलेंगे आप पानी कितना पीते हो, बोलेगा नॉर्मल पीता हूँ। ऐसा तो नहीं पिछले कुछ समय से आपने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया हो, पहले अगर दिन में 1 लीटर पी रहे हो तो आप 3-4 लीटर पी रहे हो, ऐसा तो नहीं है, रात में तो प्यास नहीं लगती। करेंगे अगर वो बोलेगा हाँ तो हम ठीक है। फिर हम देखेंगे कहा मतलब बर्निंग सेंसेशन। तो आपके हाथ पैरों में या कलमों में या तेलियों में जलन तो नहीं होती या बॉडी में जलन तो नहीं होती, तो अगर वो बोलेगा हाँ दैट इज पॉजिटिव, अगर वो बोलेगा ना तो नेगेटिव। तो अगर बोलेगा हाथ पैरों में जलन होती है, कलमों में और हाथों में, तो डायबिटीज़ में एक सिम्टम्स होता है न्यूरोपैथी। क्या होता है, न्यूरोपैथी। उस न्यूरोपैथी में क्या होता है, पेशेंट के हाथ पैरों में बहुत आग बसती जलन होती है, हाँ तो उस समय प्रेजेंटेशन ये होगा कि कांसे के बर्तन नहीं होते, कांसे के बर्तन में तेल लगा के जो है उसके हाथ पैरों में रगड़ दो तो उससे आराम पड़ता है। तो न्यूरोपैथी में मतलब जो डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है उसके हाथ पैरों में क्या होगी, जलन होगी। तो अगर वो बोलेगा मेरे हाथ पैरों में जलन हो रही है तो पित्त वृद्धि तो सोचेंगे ही, साथ में हम ब्लड शुगर की भी जाँच कराएंगे, तो पता लगा डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से उसके हाथ पैरों में जलन हो रही है, तो उसके हिसाब से हम प्लस या माइनस टिक करेंगे। ऐसे ही जैसे उसमें था उष्ण कामित्व, इसमें था
वात। ऐसे ही इसमें है क्या, शीत अभिलाषा। क्या है, शीत अभिलाषा। तो अगर पित्त ग्रंथि का पेशेंट है तो क्या होगा, उसकी ठंडी चीज़ें खाने का मन करेगा, उसे बहुत लाइट कपड़े पहनने का मन करेगा, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी उसे, तो वो ठंडी चीज़ों की इच्छा करेगा, ठंडा पानी पीने का मन करेगा, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करेगा, इवन खाना भी ठंडा खाने का मन करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ठंडी चीज़ों से उसे प्यार हो रहा है, ठंडी चीज़ों से लाइकिंग हो रही है, दैट इज शीत अभिलाषा। अगर कोई ऐसा होगा, प्लस अदरवाइज। उसके बाद क्रोध, तो जो पित्त ग्रंथि के सिम्टम्स होते हैं उसमें क्रोध ज़्यादा होता है। आप बहुत जल्दी प्रवोक तो नहीं जाते, बहुत जल्दी गुस्सा तो नहीं आता आपको, तो अगर वो ऐसे बोलेगा प्लस अदरवाइज माइनस। डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स, अगर टोटल 10 सिम्टम्स हैं, 10 में से 5 जाएंगे तो पॉजिटिव, और अगर 5 से कम है तो नेगेटिव। समझ आ गया? तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे हम पित्त वृद्धि के सिम्टम्स जो है वो उसके अंदर देख लेंगे। इन द सेम में पित्त क्षय, तो पित्त क्षय में क्या हो रहा है, जैसे पित्त वृद्धि में भूख ज़्यादा लग रही थी, पित्त क्षय में भूख कम लग रही है, तो दैट संस्कृत टर्म इज नोन एज मंदाग्नि। मंदाग्नि। तो बोलेंगे भाई साहब खाना कैसे खाते हो, मतलब भूख कैसे लगती है, तो बोलेगा कम लगती है, तो इसका मतलब मंदाग्नि हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हैवीनेस, ठीक है, लॉस ऑफ लस्टर, कोल्डनेस, हाथ पैर ठंडे रहेंगे। पित्त वृद्धि में हाथ पैर कैसे रहते हैं, पित्त क्षय में हाथ पैर कैसे रहेंगे, ठंडे रहेंगे। इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो फिर वो क्या बताएगा, राइट। ऐसे और भी 4-5 सिम्टम्स हैं, धीरे धीरे हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा, उस जवाब के हिसाब से हमें प्लस या माइनस फिर समझ आया। हम चलते हैं कफ पे। तो ऐसे ही कफ के केस में सिम्टम्स है अग्निसार। अग्निसार मतलब जैसे मैंने बोला था, पित्त बढ़ेगा तो भूख, वात बढ़ेगा तो कभी कम, और अगर कफ बढ़ेगा तो क्या होगा, सिम्टम इज नोन एज अग्निसार। क्या बोलते हैं उसको, अग्निसार। तो अग्निसार मतलब डिक्रीज एपेटाइट, एज इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, खाने के बाद कुछ पानी खाना। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, दूसरे सिम्टम्स लेके चलते हैं। किसी को बुखार आया तो बुखार अगर लंबे समय तक रहा, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति का खाना खाने का मन नहीं करता, कड़वा रहता है। दैट टाइप ऑफ सिम्टम इज नोन एज अग्निसार। क्या कहते हैं उसको, अगर वो प्रेजेंट है तो प्लस, अगर वो एब्सेंट है तो। दूसरा सिम्टम है प्रसेक। प्रसेक का मतलब क्या होता है, एक्सेसराइजेशन। प्रसेक का मतलब एक्सेसराइजेशन, उल्टी आने से पहले जो मुंह में थूक बनता है, दैट स्टेट इज नोन एज प्रसेक। तो अगर वो बोलते हैं हाँ मेरा जीभ खुला रहता है, मुंह में थूक आता है, तो प्लस अदरवाइज नेगेटिव। हम पूछेंगे आलस से क्या, आलस से मतलब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि मतलब लैक ऑफ एनर्जी या लिथार्जीनेस तो नहीं है, और किसी को नई डायबिटीज हुई है, ये सिम्टम इसको देखने को मिलेगा। उसके बाद हैवीनेस, बॉडी के अंदर जो ओबीज व्यक्ति है, मोटापा व्यक्ति है, नेचुरल सी बात है, उसके अंदर मूवमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, कंपेरेटिवली कम। तो दैट इज लेजीनेस, हैवीनेस, उसके केस में देखने को मिलेंगे। कफ बढ़ गया है तो बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, कफ बढ़ गया है कम होगा, वेरी गुड। बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा, कम, दैट इज कोल्डनेस। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फर्म होंगे या लूज होंगे, लूज। तो अगर कफ बढ़ गया है तो बॉडी के जो ऑर्गन्स होंगे वो कैसे होंगे, लूज। तो उसके लिए संस्कृत में दैट इज शिलक, शिलक अंगत्वम। कैसा होता है, शिलक अंगत्वम, दैट इज लूजनेस इन द बॉडी ऑर्गन। तो ये सिम्टम्स हम देखने वाले हैं, पेशेंट से 1 by 1 पूछने वाले हैं, उसके हिसाब से हम टेक करने वाले हैं, प्लस है ये माइनस। ठीक है। ऐसे ही कफ क्षय में कुछ सिम्टम्स हैं, 2-4 सिम्टम पढ़ लेते हैं। जैसे संधि सैथिल्यम। संधि सैथिल्यम का मतलब लूजनेस ऑफ द जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स एकदम बंधे हुए नहीं है, हाथ पैर एकदम झेड़ी में जा रहे हैं, लूजनेस ऑफ द जॉइंट। उसके बाद नींद, दिस इज इंपॉर्टेंट। वात के केस में क्या होगा, लॉस, कफ कम होगा तो क्या होगा, कफ कम होगा तो कभी नींद कम आएगी, दैट इज अनिद्रा। कफ ज़्यादा होगा तो कफ कम होगा तो नींद कैसी आएगी, कम, दैट इज अनिद्रा। अनिद्रा ऐसे केस में भी देखने को मिलती है। सपोज स्पेशली डिप्रेशन के मरीज होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, शांति मत ही चुपचाप पड़ रहते हैं, तो दैट टाइप ऑफ सिम्टम्स कैन बी कोरिलेटेड विद द कफ क्षय। तो अनिद्रा, इंसोम्निया, सच दैट एज अकर्स इन केस ऑफ डिप्रेशन, वो जो सिम्टम्स है दैट इज अकर्स इन द कफ क्षय। उसके बाद धूमाएं। धूमाएं का मतलब क्या होता है कि द
बर्निंग सेंसेशन, राइट। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, आपका जब जलन हो रही होती है तो उस तरह के सिम्टम्स भी कफ के अंदर, श्लोक है, श्लोक में क्या लिखा गया है, अंतर्दाह। श्लोक में एक संस्कृत टर्म आया अंतर्दाह, जब बॉडी के अंदर कफ का क्षय हो जाता है, कफ मतलब पानी, पानी कम हो गया तो क्या होगा, फिटनेस बढ़ेगी, तो हाथ पैर के जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें जलन के सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। जो पित्त वृद्धि में मिल रहा था वही सिम्टम का मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे सिम्टम्स हैं, ये प्रोफार्मा है, उस प्रोफार्मा के बेस पे आपको जो भी पहले पेशेंट्स पहले आपस में एक दूसरे का, उसके बाद मुख्तलिफ में पेशेंट्स का वो प्रोफार्मा लेके जाना है, प्लस माइनस क्वेश्चन पूछने हैं उससे, और उसके हिसाब से फाइनली इसमें रिजल्ट आएगा कि डोज बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। जैसे अपने बात के सिम्टम्स देखे उसमें बढ़े थे या घटे थे, पित्त के देखे बढ़े या घटे थे, कफ के देखे बढ़े या घटे थे, उसके बेस पे हम फाइनल लिखेंगे। अगर सपोज किसी का बात बढ़ा हुआ है, कफ घटा हुआ है, पित्त नॉर्मल है, तो हम क्या लिखेंगे, बात वृद्धि, पित्त साम्यता और कफ क्षय। जो उसमें सिम्टम्स लिखे हैं वृद्धि क्षय के, रिजल्ट लिखा है, उसी सीक्वेंस में लिखना है कि पहले बात का, फिर पित्त का और फिर हो जाएगा। सिम्टम्स पेशेंट से पूछने, पहले आपस में एक दूसरे को पूछने, फिर मैं डॉक्टर लेके जाऊँगा, डॉक्टर में जो है वो पेशेंट से वॉट इट, मुझे भाई डाउट तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट है? हाँ हाँ, दो नहीं तीन भी पढ़ सकते हैं, मैंने बोला ना तीनों लिखने, पहले बात का, फिर पित्त का, फिर कफ का। बहुत रेयर होता है सिर्फ एक ही डोज बड़ा होता है, जनरली क्या होता है कि दो या तीन में फॉर्मेशन चीज़ चलती है, हो भी सकता है, मतलब एक बड़ा हो प्रकृति के केस में। जैसे प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति में क्या होता है, सिंगल प्रकृति कभी भी देखने को नहीं मिलती है, वो थ्योरेटिकल है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि कोई भी प्रकृति जनरली तीन डोज वाला होता ही है, उसमें ये है कि एक डोज बढ़ा हुआ है, एक मीडियम है और एक घटा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर सिर्फ बोलो कि बात प्रकृति पुरुष, दैट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता। सिर्फ प्रकृति पुरुष ऐसा प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। जनरली क्या होता है कि दो भी नहीं, तीन ही रोज मिलते हैं, लेकिन तीन में एक बड़ा हुआ, एक घटा हुआ, या दो बड़े होंगे एक घटा होगा, उसके हिसाब से फिजियोलॉजी देखने को। सर मतलब जैसे कि वाद के कफ का जो भी क्वेश्चन पूछना है तो ऐसा हो सकता है कि ये इसका किया तो नहीं। हाँ, लेकिन वो डिपेंड कि वो बोल ना हो ना, वो तो बोल सकता है ना, कर सकते हो, लेकिन मतलब सामने वाला बोलेगा यार जवाब दे देते हैं, क्या उसको मजा नहीं आएगा। बैटर के उसने इसका क्या, तुम इसका बोलो, कर सकते हो, हो जाएगी। हाँ, विदाउट